अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये ट्रेंडिंग सीक्रेट मैसेज कपकेक सिखा रही हूँ। वैसे ये आजकल मैंने तो कहीं नहीं देखे हो किसी ने बनाए हो, लेकिन ये मैंने अपने जहन से बनाया है। मैंने कहा चलें आपको ये भी सिखा दूँ कि आप इस तरह से भी कपकेक में वेरिएशन कर सकते हो। बहुत मज़े के लगते हैं और मतलब बहुत खुशी सी होती है जब आप एक सीक्रेट मैसेज रिवील होता है, बड़ा एक अच्छा सा आता है। आप इसको जैसे चाहो इसके अंदर वेरिएशन कर सकते हो। आप फॉन्डेंट से भी कुछ कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि आप लेटेस्ट टेक्निक के साथ अपडेट रहें। ठीक हो गया? तो मैं आपको ये साथ साथ सिखा देती हूँ। नज़रें रखनी है मेरे हाथों पे, मुझे सुनते जाना है। और बेसिकली छोटी छोटी टेक्निक्स ही होती हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। ये देखिए फॉन्डेंट है, इसमें मैंने टाइलोस डाली है। ठीक है, ये देखो मेरा मैट भी फट गया। हाँ, ये चीज़ें भी फट गई हैं सारी, क्या करूँ अब मैं, सारी नई लेने वाली हो गई हैं। अच्छा जी, कप केक होता है 3 इंच का। आपने जो पट्टी काटनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 इंच की काटनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी अगर कप केक से बाहर होगी। ठीक है। और हम इसके ऊपर जो शीट लगाएंगे वो हम लगाएंगे तकरीबन 2 इंच की, ताकि वो उसको अच्छे से कवर कर ले। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट पे भी सबके नाम लिख के लगाए थे जिनके मैसेजेस आते रहते हैं। और इसके अलावा ये देखें जी, ये एसिटेट हीट है। ठीक है। और इसके अलावा भी मैंने कहा चले मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश कर दूं, बहुत सारी दुआओं और खुशियों के साथ। अल्लाह ताला ये साल स्टार्ट हो और सबकी ज़िंदगी में अमन सुकून और रिज़्क़ में बरकत हो। आमीन सुमा आमीन। और मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए, किसका मैसेज सुनाऊं किसका ना सुनाऊं। तो जिसका ना सुनाया ना उसने गुस्सा कर जाना है, इसलिए मैं किसी का भी नहीं सुना रही। सबके मैसेज मेरे दिल में, और मैंने बहुत प्यार से उनको रिप्लाई भी किया। जिनके मैसेज अभी मैंने नहीं देखे वो इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होंगे मैं ज़रूर देख लूँगी। ठीक हो गया? अच्छा जनाब, साथ साथ हम करेंगे बातें, साथ साथ आपने देखते जाना है। सीक्रेट मैसेज केक तो आपने देख लिया हुआ है ना, ये कप केक्स हैं। बस आपने इसके साइज़ का ध्यान रखना है, 3 इंच से ज़्यादा नहीं पट्टी काटनी, एसिटेट शीट भी नहीं काटनी और ये फॉन्डेंट भी नहीं काटनी, बस। अच्छा जी, जिमल बलोच हैं, उन्होंने कहा कि नोज़ल वाला काम करने से मैं डरती हूँ, नोज़ल वर्क से। क्यों जिमल, जब आप करोगे नहीं तो फिर कैसे आप आगे बढ़ोगे? देखिए, अच्छा ये हार्ट वाला भी एक टेक्निक है। आप ना कप केक के ऊपर हार्ट वाला काट के वो रखो तो नीचे से हार्ट निकलता है, वो भी बड़ा प्यारा लगता है। तो जिमल आप प्रैक्टिस किया करो, प्लेट के ऊपर कोई केक बोर्ड पुराना पड़ा हो उसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम बीट की, मुख्तलिफ पाइपिंग बैग्स में नोजल्स डाले, उसको बनाया। ऐसे करोगे तो हाथ खुलेगा ना, वरना तो नहीं खुलेगा। वरना फिर आप कैसे करोगे ऑर्डर वर्क, या घर के लिए कोई केक बनाना होगा तो कैसे बनाओगे? फॉन्डेंट का काम तो फिर बड़ा दूर रह जाएगा अगर आप नोजल वर्क नहीं करोगे। बेधड़क होके किया करो, मैंने कहा ना, डू द ड्यू किया करो, बस किया करो। ख़राब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्रीम ख़राब हो जाएगी। चलो यार नहीं ले लेंगे हम, इतनी एक्सपेंसिव तो है नहीं, 500 550 का डब्बा आता है 1 kg का। बेफिक्र होके बनाया करो, मेरी दुआएं आपके साथ है। गलत हो जाएगा फिर मैं कुछ मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी, सिंपल। अच्छा जी, आर्यन राजपूत है हमारी बहुत प्यारी सब्सक्राइबर, वो बीमार है, उनके लिए आपने दुआ करनी है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत सारी दुआएं आर्यन राजपूत आपके लिए। अच्छा जी, हारिस हसन बिलाल, बहुत ही प्यारा उनका मैसेज आया, इतना बहनों वाला उन्होंने मुझे मैसेज किया ना कि नादिया आपी आपकी वीडियोस इतनी मज़े की होती हैं, सब कमेंट भी करते हैं, लाइक का बटन क्यों नहीं दबाते? हाँ, ये मैंने नहीं वैसे कभी सोचा कि लाइक का बटन क्यों नहीं दबाते, दबाना चाहिए ना। और दूसरी बात यह है कि हाँ, ये मैंने क्यों नहीं सोचा कभी। मैंने आप लोगों को कहा सबसे पहले रुक जाए, यहीं पे रुक जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये टैग लाइन तो हर यूट्यूब चैनल की होती है, लेकिन आपने ना अभी इसको स्टॉप करके वीडियो को सारा काम करके ना वापस आ जाए वीडियो पे प्लीज़। इससे मेरा चैनल ग्रो होगा। मैं बहुत एफर्ट करती हूँ, डेली वीडियो डालना, वॉइस ओवर करना, इट्स अ बिग डील। मतलब फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बड़ा काम हो जाता है। अच्छा जनाब, ये वाला मोल्ड बहुत अच्छा है, अल्फ़ाबेट वाला, ज़रूर बाय करना है। ये कपकेक मोल्ड के लिए, कपकेक्स की डेकोरेशन के लिए बेस्ट है, नाम लिखने के लिए बेस्ट है। मैंने बहुत इसको इस्तेमाल किया, वन ऑफ माई फेवरेट। आपने इसको इस तरह निकालना है जिस तरह मैं निकाल रही हूँ। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने वेलकम निकाला था, अदरवाइज़ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी कपकेक पे लगाने की, लेकिन मैंने आपको दिखाना था इसलिए मैंने ये निकाला। ठीक हो गया? और इसके अलावा बस जनाब, हो गई हैं छुट्टियाँ ख़त्म, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई एक्सटेंड, मेरी तो हो गई ख़त्म। तनवीर साहब भी ऑफिस चले गए हैं, मैं बड़ा मिस कर रही थी वैसे। और 10 दिन उनकी छुट्टियाँ थी, घर पे थे, बहुत हम घूमे फिरे, बहुत हमने इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। तो जनाब, मैंने जो है ना तनवीर के लिए भी ज़रा सीक्रेट मैसेज वाला कपकेक, मैंने कहा चलो अच्छा लगेगा उनको भी। और मैं कहती हूँ जिनसे आपको प्यार हो ना, ज़रूर बताएं हमें आपसे प्यार है। ज़िंदगी में से ना रोमांस नहीं ख़त्म करना चाहिए, जायज़ रिश्तों के साथ। ठीक है ना? जैसे अपनी वाइफ को बहुत प्यार दें, अपने हस्बैंड को बहुत प्यार दें, जिनको देना चाहिए ना हम उनको नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन नहीं भाई, मैं तो देती हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं ज़रूर कहती हूँ तनवीर को, वो चाहे सुने ना सुने, मैंने तो क्या ही देना होता है।
तो आप लोग भी ऐसे कहा करें। इस तरह से इंसान के अंदर पॉजिटिविटी आती है, घर का माहौल बहुत पॉजिटिव हो जाता है, बरकतें आती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला खुश होते हैं जब हमारे दरमियान मोहब्बत हो, एक एहसास हो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। और आप बिलीव करें, जब अब्बू ज़िंदा थे ना, तो मैंने अब्बू से कहना अब्बू आई लव यू। जैसे फादर्स डे आना, कोई ईद वगैरह है, तो मैंने ज़रूर कहना। वैसे मैं आम दिनों में भी कहती थी, जब मुझे याद आ रहे होते थे, जब यहाँ मुझे तनवीर से कभी डांट पड़ जानी, तो मैंने फिर अब्बू को फ़ोन आना, तो अब्बू कहते लगता कोई तनवीर साहब ने कोई गल की है तानू तुसी कुछ किया होगा, तुसी कोई पुट्ठी गल की होगी। मैं कहा अब्बू ऐसी कोई बात नहीं है ना। मैं कहा आप तनवीर की साइड लेते, कहते मैंने पता बड़ा समझदार है, मेरी धी नू घट अकल हैगी है। तो ना मैंने कहा ना, फिर मैंने थोड़ी सी उदास भी होना, तो अब्बू ने कहना चलो हंस के विखाओ, तो मैंने कहना अब्बू चलें ठीक है। मैं हंस पड़ती थी और तो मैंने कहना अब्बू आई लव यू। अच्छा अब्बू ना शर्मा जाते थे, अब्बू बिल्कुल नहीं मेरी बात का रिप्लाई करते थे। अच्छा पुत्र अल्लाह ताड़े तो बरकत करे। मैंने कहना अब्बू आई लव यू सो मच। अब्बू ने कहना आहो आहो मैं भी बहुत प्यार करना है पुत्र। मैंने कहना नहीं अब्बू आई लव यू टू कहें मुझे। तो अब्बू ने इतना शर्मा के कहना, और मैंने हंस हंस के मेरा तो बुरा हाल हो जाना। मैंने कहा नहीं अब्बू आप क्यों शर्माते हैं। अब्बू कहते ਇਹੋ जी औलाद होवे ना तो बंदा शर्मा ही जाता है। तो बस अब वो नहीं है, तो मुझे बड़े ही याद आते हैं। तो जनाब ये देखें हम इसको सेट कर रहे हैं। अभी हमने इसके ऊपर हार्ट के ऊपर एसीटेट शीट जो हमने हार्ट शेप वाली काटी थी वो हमने रखी, ठीक है। और उसके ऊपर फिर हम अब लगाएंगे क्रीम। क्रीम के ऊपर आपने डेकोरेशन ऐसे करनी है कि लाइट क्रीम हो, यानी बहुत ज़्यादा हैवी तरह का नहीं बना देना। ये देखिए क्रीम के अंदर मैंने पिंक कलर डाल के ना इसको अलग से मिक्स नहीं किया, मैंने पाइपिंग बैग में डाल के गुज गुज कर दिया कि चलो बस इसमें मिक्स हो जाए, मैं आप कौन से बर्तन दूँ इतनी ठंड में। तो जनाब आपने ना लाइट लाइट इसकी डेकोरेशन करनी है, हैवी नहीं करनी। ये ना वो शीट हो, क्योंकि शीट होती है लाइट, वो जब ऐसे उठाएंगे तो वो उठे ही ना क्रीम के वजन से, ठीक है। बस मुनासिब मुनासिब। फिर जैसे मैंने ये इस तरह से नोज़ल वर्क किया ना, आप भी कोशिश करना है ऐसे कर लेना। इफ़ यू आर मेकिंग सीक्रेट मैसेज केक कप केक, ओके। ये आपने देखें कैसे भी कर लो, ऊपर स्प्रिंकल्स डाल दो, ऊपर फ्लावर लगा दो, लेकिन लाइट वाला ही, इस तरह से बन जाएगा। अच्छा जी वक्री ज़िंदगी, हाँ ये नाम है, वाह कितना प्यारा नाम है वक्री ज़िंदगी। अच्छा जी वक्री ज़िंदगी ने मुझे कहा, बहुत ही प्यारा मैसेज किया, इतना अच्छा मैसेज था, बिलीव करें कि मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ के। थैंक यू सो मच आपका कितने प्यारे मैसेज का। और नुसरत रहमान इतनी कोई हमारी अच्छी फैमिली मेम्बर है, वो उन्होंने मुझे कहा नादिया आपने येलो कप केक्स नहीं दिखाया जो आपने डेकोरेशन की थी। नुसरत ये देखो ये जो मैं बना रही हूँ ना तनवीर वाला कप केक, ये वही वाला, मैंने क्रीम उतार दी थी उसी वक्त मेरे जहन में आया था, क्योंकि मैंने ऑर्डर का था ना बुके, उसमें येलो कलर उनको नहीं चाहिए था। मैंने कपकेक बना तो लिए हुए थे, मैंने फटाफट उसकी फ्रॉस्टिंग उतारी और मैंने इसको रख दिया, क्योंकि मेरे जहन में उसी वक्त आइडिया आ गया था कि मैं आप लोगों को ये चीज़ भी सिखाऊं। आई डोंट नो कि आपने कहीं और ये चीज़ देखी है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखी, लेकिन मेरे जहन में था कि अगर हम केक में बना सकते हैं तो वाई नॉट इन कपकेक्स, इसलिए मैंने फिर कपकेक में बनाई। और ये देखो कितना प्यारा ब्लू कलर आया, जो पिंक कलर की क्रीम थी उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड किया, तो ये इस कदर खूबसूरत ब्लू कलर बना है। अब मैं इसके अंदर जब पिंक कलर ऐड करूँगी ना तो ब्राइट पर्पल बन जाएगा, वो भी मैं करूँगी, क्योंकि मैं ज़रा ज़्यादा समझदारी से चलती हूँ ज़्यादा क्रीम से नहीं ज़ाया करती। ठीक हो गया। और जनाब ये है हमारा आज का जो मैंने ट्रेंडिंग वाला बनाया था। और इसके अलावा अब आगे हैं ऑर्डर्स के दिन, बड़े आराम हो गए। और जैसे बच्चों को स्कूल जाते हुए रोने आ रहे होते हैं ना, मुझे भी आ रहे हैं। हालांकि मेरे पे कोई इस तरह का प्रेशर नहीं है कि मैंने काम करना है, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑब्वियसली जो कमिटमेंट होती है आप उसको नहीं तोड़ सकते। मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, उनको मैं मना नहीं कर पाती। तो अब आप कल सीखेंगे मेरे साथ एक मज़ेदार सा पाइनएप्पल केक, उसकी डेकोरेशन सारी मैं आपको सिखाऊंगी जैसे मैं हमेशा सिखाती हूँ। और मैंने ना पिज़्ज़ा चीज़ ऑर्डर की हुई है, मेरी अगर आ गई तो मैं इंशाल्लाह परसों आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। ऑलिव्स तो मैंने मंगवा लिए, मैं एलपिनोज नहीं मिल रहे हैं, उसके बगैर ही सीख लीजिएगा आप, ओके। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताना था, हाँ उसके बाद फिर और हैं दूसरे ऑर्डर्स, फिर आप साथ साथ वो भी सीखोगे आप, ठीक है। अच्छा ये वीडियो के साथ ही ना मैंने थोड़े से छोटी सी बिल्कुल मुनासिब सी इसके अंदर ही चंक्स मैंने डाले हैं, जो मैंने न्यू बॉर्न बेबी गर्ल के कपकेक्स बनाए थे ना, मैंने कहा चलो वो भी दिखा दूँ, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि फॉन्डेंट डेकोरेशन आपने कपकेक जो क्रीम कपकेक्स है उनके ऊपर ही किया है, तो फिर मैं कहती हूँ हाँ जी मैं उसी के ऊपर कर देती हूँ, बस आपने टॉपर्स को अच्छा हार्ड कर लेना होता है, ठीक है ना। तो जनाब ये मैंने वीडियो बनाई थी कल, ठीक है। और इसकी वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कल बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। आज टाइम तो खैर मुझे लगता है पता नहीं किधर फिसल फिसल के चला जाता है, बचता ही नहीं है टाइम। इंसान कहे कि मेरे पास टाइम है,
नहीं भाई, किसी के पास नहीं है टाइम आजकल तो। अब बच्चों के स्कूल तो ज़्यादा छुट्टियां एक हफ्ते की एक्सटेंड हो गई हैं, बच्चे बड़े खुश, मैं उनसे भी ज़्यादा खुश कि चलो सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, थोड़ा लेट उठूंगी। लेकिन ऑब्वियसली तो वीक ऑफ स्टार्ट हो गया है, तो वो जिम्मेदारी तो है। और फिर शादी है, एक शादी मतलब इसी हफ्ते में ही है, तो वो फिर उसकी मसरूफियत भी है। तो जनाब, आपका जैसे दिल करे आप ये कपकेक्स को डेकोरेशन कर सकते हैं अपने प्यारों के लिए। मैंने इस तरह से किया था। अच्छा, ये वाला मैंने रख दिया था कि तनवीर ऑफिस से आएंगे तब करेंगे। अब खैर से वो आए तो फिर मैंने उन्हें कहा था कि प्लीज़ आप इसको क्या कहूँ, इसको हटा के देखें। उनको बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने इसको साथ ही ज्वाइन कर लिया, इस वजह से थोड़ा मेरी लेट हो गई वीडियो। और ये देखें, ये मैंने ब्लू वाली क्रीम के अंदर थोड़ा सा पिंक डाला तो ये पर्पल कलर बन गया। एक हमारी फैमिली मेम्बर है, उन्होंने पूछा था मेरे से कि नादिया पर्पल कलर कैसे बनाया था, पहले कभी पूछा था, अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा उनका नाम। तो जनाब ये मैंने ऐसे बनाया, क्योंकि मैं पर्पल हमेशा कोशिश करती हूँ कि पिंक और ब्लू को मिक्स करके बनाओ ना, तो बहुत प्यारा पर्पल कलर आता है। इवन जो आप बाज़ार से बाय करते हो ना, वो और तरह का होता है, जैसे कि वो थोड़ा सा डार्क शेड में होता है, लेकिन जो ये वाला हम बनाते हैं ना, ये बहुत बेस्ट शेड आता है, एक ब्राइट पर्पल आता है। मैंने काफ़ी सारे इसके केक बनाए हुए हैं, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये मैं इसके ऊपर करने लगी डेकोरेशन, और इसके ऊपर मैं लिखूंगी हैप्पी न्यू ईयर वाला, इस तरह से। ये मुझे लग रहा था थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि मैंने साइड पे 2024 लग दिया था। फिर मैंने इसको साइड से थोड़ा सा काटा, और इसके बाद हमने इसकी कर दी थी इस तरह से डेकोरेशन। पहले आपने एसिटेट हीट इस तरह से रखनी है कि इसका कोना थोड़ा सा बाहर हो बस। और क्रीम ज़रूर लगा लेने, क्योंकि नीचे से येलो नज़र आ रहा था। मैंने जो येलो क्रीम लगाई थी, मैंने फटाफट उसको हटा के फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी पर्पल लगाई, ताकि वो पूरा अच्छे से कवर हो जाए। आपने भी जब भी कपकेक्स बनाने हैं इस तरह से ही करना है। आप ऐसा कर सकते हो, पूरा कपकेक बना के ना 6 कपकेक्स, बीच में एक आधा ऐसा रख दिया, जैसे अक्सर होता है ना, कोई हिडन मैसेज देना चाह रहा होता कि बी माइन, लव यू, फलाना टिमका, इस तरह की कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। तो मैंने फिर ये इस तरह से की। अब ये तो जब तक आपके पास वीडियो आई, हमने तो खा भी लिए थे, बहुत मज़े के बने थे। ये मॉइस्ट कपकेक्स थे, और इसमें अक्सर लोग जो होते हैं ना, कुछ पसंद करते हैं क्रीम कम हो, तो आप इन कपकेक्स के साथ ये वेरिएशन कर सकते हो। जब भी मैं कलर यूज़ करती हूँ, हाथों के ना ऐसे रंग हो जाते हैं, जैसे मैंने होली खेली है, सारे रंग मेरे हाथों पे आ जाते हैं। और जनाब, जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ ना, मैं बच्चों से कहती हूँ, मैं कमरे में आ जाती हूँ, कहती हूँ प्लीज़ चुप कर जाओ, बोलना ना, प्लीज़ बोलना ना। लेकिन उनको तो सारी बातें ना मेरे वॉइस ओवर के दौरान याद आती हैं। और अगर कुछ और ना हो तो, और अगर बच्चे नहीं कर रहे होते ना कुछ, तो मांगने वाली आ जाती हैं। हाय, मांगने वाली तो ऐसे बुआ खड़काती हैं, बैलों पे बैलें बजाई जाती हैं, जैसे मुझे पैसे दे के गई थी उधार। एक दिन तो मुझे गुस्सा ही आ गया, मैं नीचे गई, दरवाज़ा बजा, मैंने कहा हाँ जी की गल है, कहती बाजी पैसे दे दो। वो तो यकीन नहीं ना, जैसे को तो ना शर्मा आ जाए कि भाई चलो मैं मांगने आई, थोड़ा सा मैं पीछे हो जाऊँ कि नहीं, बाजी पैसे दे दो। मैं कहा नहीं है मेरे को। कहनी इन्ने वड्डे घर तो रहंदी, पैसे नहीं है तेरे को। उसने मुझे ऐसे कहा, मैं तो एम्बैरस ही हो गई। मतलब मैं उसे पैसे नहीं दिए, तो मतलब ये मेरी गलती है। मुझे इतनी हंसी भी आई। फिर मैंने अपनी हंसी कंट्रोल की, मैं कहा चलो कभी ਵੱਡੇ घर च रह के भी पैसे नहीं होंगे तो फिर किहड़ी गल हो गई, तो माफ़ी दे दो जी, नहीं है साढ़े कोल ते। हाय, वो इतना बुरा भला, मतलब उसने बहुत ही माइंड किया और बोलती जोलती चली गई, और मैं तो ना दरवाज़ा पकड़ के खड़ी रह गई। मैं कहा हाय इन्नी बिस्ती। लेकिन ना मांगने वालियों के भी बड़े एटीट्यूड है आजकल। उस दिन हम जा रहे, तो मांगने वाली आई, मैंने उसको 20 रुपीज़ दे दें, कहती भाजी है इन्नी घट। मैं कहते फिर मैं किन्ने देवां, कहती 50-100 तो दवो। मैं कहा ओए होए, मैं क्या अभी फड़ा इधर वापस, मैंने वापस ले लिए। मैं कहा नहीं ते ना सही, इतना एटीट्यूड। तो जनाब आजकल तो सारों के ही बड़े नखरे हो गए हैं, काम वाली कह लो, किसी के भी कह लो, बस नहीं मेरी काम वाली बच्ची बहुत अच्छी हैं, उनकी तो कोई बात मैं कर ही नहीं सकती। वो तो बेस्ट से भी बेस्ट कोई अल्लाह की नेमत मुझे मिल गई है, बहुत अच्छी हैं वो। पिछले 7 साल से हैं, बीच में कभी चली जाती हैं अम्मी, अब जब अपनी बेटी के पास जाएँ तब नहीं आती, वरना वो होती हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो जनाब ये देखें, हमारे कपकेक्स हो गए रेडी। अब जो आएगा फाइनल पार्ट वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो किन्जा गई थी ट्यूशन, मैं कहा चलो मैं ही खोलूँ, मैंने फिर उसको इस तरह से खुद ही उतार लिए थे, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। आपने बस क्रीम, इसका जो टेक्निक है ना, कि आपने क्रीम ज़रा लाइट लाइट रखनी है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं। और ये मॉइस्ट होते हैं, इनमें इतनी ज़्यादा क्रीम की ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है ना। अंदर फिलिंग करो जैसे भी करो,
अगर तो आपको लगे कि क्रीम कम हो जाएगी तो फिर आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। ये देखे जनाब, आई लव यू, कितना प्यारा लग रहा है। और ना इसका ये साइड से क्रीम जो थी इस तरफ से थोड़ी सी रह गई थी, लेकिन आपने अपनी मर्ज़ी की डेकोरेशन करनी है, ठीक है। अब ये देखे जनाब, मेरी तरफ से ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए। ये शान मेरे पास था और शान साहब ने मोबाइल ना बिल्कुल दूसरे मोबाइल के अंदर घुसा लिया था। मैंने कहा मैं इसको क्या कहूँ, मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि उस वक्त मैं बिज़ी थी इसको उतारने के चक्कर में तो जनाब फिर मैंने ना ये उतार के रखा साइड पे। मुझे बहुत मज़ा आया, इतना मुझे अच्छा लगा। मैं एक अच्छी चीज़ है वैसे, इंसान प्यार से किसी को भी कुछ दे सकता है ना। और फिर ये इतनी देर में तनवीर भी आ गए थे। फिर मैंने कहा तनवीर अब आप भी प्लीज़ इसको रिवील कर दें। बड़े खुश हुए। उसका मैंने शॉर्ट बना दिया था क्योंकि अब वीडियो बनाने का मज़ीद टाइम नहीं था कि मैंने इसको एडिट भी करना था, वॉइस ओवर भी करना था, बड़ा टाइम लग जाना था। वो फिर आप देख लीजिएगा शॉर्ट में, वो मैं डाल दूँगी रात को, ठीक हो गया। तो जनाब ये बन के आपने देख लिया था कैसे थे, रिवील करने के बाद कैसे थे। अब जनाब आ गया हमने छोटे से न्यू बॉर्न बेबी गर्ल के कपकेक्स। ये बैच मैंने लैदा बनाया था। ये है स्क्रैपर्स, ये पैकी खान है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी तो जनाब मैं आज नीचे आई हूँ तो मैंने फिर आपको ये जो है स्क्रैपर्स दिखा रही हूँ। ये प्लास्टिक वाले हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये पिंक वाले जो हैं ये भी प्लास्टिक के हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट वाले बहुत अच्छे होते हैं। ये एक दफ़ा ले लो, ज़िंदगी सुकून में। शार्प एजेस बड़े अच्छे आ जाते हैं और इससे आपके केक बड़े स्ट्रेट बनते हैं। जूते बनाने मैंने आपको सिखाए हुए हैं। जूतों का एक मैंने शॉर्ट डाला था, आप देख सकते हो। इस वाले मोल्ड से मैंने निकाली इनके ऊपर लगाने वाली ये टाई, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जनाब ये जूते हमारे हो गए थे रेडी। और जो मैंने काका बनाना था, आपने देखा था ना छोटी सी बेबी जो मैंने बनाई थी, उसका मैंने पूरा ट्यूटोरियल डाला हुआ है। आप वो भी देख सकते हो मेरे चैनल पे। मैं इसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, नहीं वीडियो के एंड पे, ठीक है, आप देख लेना। तो बस जनाब ये मैंने 6 कपकेक से ज़्यादा बैच बनाया था। और ये थे गिफ्ट कपकेक्स, ये ऑर्डर नहीं था, ये गिफ्ट कपकेक्स थे। मेरी बहुत प्यारी क्लाइंट है, उनकी जो था ब्राइडल शावर, उसका केक भी मैंने बनाया था। उनकी बर्थडे का केक भी मैंने बनाया था। उसके बाद जनाब उनकी शादी हो गई तो मतलब उनके भतीजा हुआ, तब भी मैंने केक बनाया था। फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर रहमत की 2 साल या 3 साल के बाद, तो फिर मैंने खुशी में उनके लिए भेजा कि अल्लाह ताला ने आपको बेटी की नेमत से नवाजा है, तो मैंने एज ए गिफ्ट उनके लिए भेजा। इतना मसरूफ़ वक्त में मैंने टाइम निकाल के मैंने कहा नहीं, मैंने पहले ये ज़रूर भेजूँ कि वो मम्मा की तरफ आई थी, फिर उन्होंने चले जाना था ससुराल, फिर वहाँ पे भेजना मुश्किल हो जाता। तो जनाब ये जो काका बनाने वाली पूरी वीडियो है ना, ये मैंने बनाई हुई है, मैं आप देख लेना, ठीक हो क्या। तो जनाब ये मैंने फिर इनको ड्राई करके अच्छी तरह से कपकेक्स को, और मैंने इनको लगा दिया था क्रीम फ्रॉस्टिंग के साथ। ये देखिए मैंने M1 से सारे फ्लावर्स बनाए और उसके ऊपर मैंने ये सारी डेकोरेशन कर दी थी। बस इंशाल्लाह आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। कैसी लगी है मुझे बताना है, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर पढ़ूँगी। और अगर मैं बाहर चली गई आज थोड़ी देर के लिए तो फिर मैं आके पढ़ूँगी। मैं आपके कमेंट्स बहुत दिल से पढ़ती हूँ, ठीक है। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक का बटन प्लीज़ अभी दबा दें, घंटी का बटन भी दबा दें। और क्या क्या कहते हैं यूट्यूबर्स, वो जो सारा कुछ कहते हैं ना, वो आपने सारा मेरे चैनल के ऊपर करना है, ठीक है। चलिए जनाब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।